अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था, कैसी डेफिनेशन थी, याद है कुछ? हमने पढ़ा था कि द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एन एरिया। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आपने ये जो एंड वाला वर्ड है थ्रू डैट एरिया, ये आपने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, डेफिनेशन में कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कोई भी जो टोटल नंबर आपके फील्ड लाइंस के हैं वो जब किसी भी एरिया से गुजरते हैं, ठीक है, थ्रू डैट एरिया, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको तीन वहाँ पे हमने केसेस किए थे। कब? जब आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, फिर हमने क्या किया था कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, और एक हमने स्पेशल केस किया था कि जब आपके ना तो ए जो है प्रिपेंडिकुलर होगी ना ही ए पैरेलल होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा। ये तीन डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए थे। इसी टॉपिक को बेटे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी। हमारा आज का जो लेक्चर है डैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। आपकी बुक का पेज नंबर है 196। आप लोग ओपन करें, 196 के बिल्कुल एंड पे आओ, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने उसी टॉपिक को बेटे आगे लेके चलना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहाँ पे फाइंड करेंगे? थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Let us calculate the electric flux through an enclosed surface in shape of a sphere of radius r due to a point charge q placed at the center of sphere as shown in figure 9.12. To apply the formula of electric flux E dot A for the computation of electric flux, the surface area should be flat. For this reason, the total surface area of the sphere is divided into n small patches with the area of magnitude delta A1, delta A2, delta A3 and delta AN respectively. आगे बेटे सारी जो है यहाँ पे डेरिवेशन ही है, ये मैं आपको राइट करके जो है रिटन फॉर्म में सारी एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस। ठीक है। आपने क्या करना है? हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू अ क्लोज सरफेस। अगर हमारे पास सरफेस जो है वो क्लोज होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटे, आपने यहाँ पे क्या करना है? शेप लेनी है हमने, कोई भी शेप। स्पेशली कौन सी शेप लोगे? स्फेयर शेप लोगे। ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे स्फेयर शेप लेनी है। यहाँ पे आप लोग कोई भी एक सरफेस, हमने इसका एरिया लेंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोगों ने क्या मेंशन करना है? ए। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटे? इसको हम लोग ले लेंगे ई। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमने क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज Q प्लस। ठीक है, इसको भी आप लोग इस तरह हम सर्कल में कर देते हैं। ये हमने यहाँ से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया? हमने करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटे कैलकुलेट करना है किसी भी क्लोज सरफेस का, जब आपके पास शेप जो है वो स्फेयर हो और उसका रेडियस क्या हो? R हो। ठीक है, कोई भी हमने सपोज करेंगे कि हमारे पास एक स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर का रेडियस जो है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, रेडियस जो है वो क्या है हमारा? स्मॉल r। ठीक है, रेडियस क्या हो गया हमारे पास? स्मॉल हो गया, r हो गया। और यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट चार्ज होगा वो क्या होगा? हमारा q होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। ठीक है, और हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटे कल वाला ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने फार्मूला लिया था कौन सा? E डॉट ए, ऐसी था।
और मैंने आपको बताया था कि ई क्या चीज़ है और ए क्या चीज़ है, बताया था ना कल, याद है कि नहीं याद? मैंने आपको बताया था कि बेटे ई जो है डैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ए क्या है, ये एरिया है। जब हम ए और ए का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल, ठीक है। ये हम कल सारा कुछ पढ़ के आए हैं। आगे अगर हम लोग फर्दर चलेंगे, हमने क्या करना है, हमने इस सरफेस एरिया का जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? स्फेयर का फ्लैट होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया है इस पूरे स्फेयर का, इसको हम लोग बहुत सारे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एक पैच आपको दिखाया, इस तरह के बहुत सारे पैचेस में हमने इस पूरे सरफेस एरिया को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और उन एरियाज़ का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटे वो किसके इक्वल होगा? सपोज करेंगे कि हम इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लेंगे, डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू डेल्टा AN, ठीक है। एन का मतलब होता है कि आपके पास इन्फिनिट नंबर है, जहाँ तक भी हैं हम वहाँ तक जो है इसको क्या कर लेंगे, इसको इस पूरे स्फेयर जो हमारे पास, जो हमने ये जो स्फेयर अभी लिया है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और जो स्फेयर का है, ये जो पूरा सरफेस एरिया है, किसका सरफेस एरिया? स्फेयर का एरिया है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे एन स्मॉल पैचेस, ठीक है। नंबर ऑफ एन, एन का मतलब होता है इन्फिनिट नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में, इसको हम लोग स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे विद द एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड। कौन कौन सा एरिया होगा? डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक आपने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो हर वेक्टर की क्या होगी? प्रिपेंडिकुलर होगी टू द कॉरिस्पॉन्डिंग पैच। जैसे मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रिपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये कल भी हमने केस पढ़ा था कि जब आपकी डायरेक्शन प्रिपेंडिकुलर होती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था बेटे? मैक्सिमम होता था। तो यहाँ पे भी हमने जो हर वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन लेनी है वो क्या होगी? प्रिपेंडिकुलर होगी, ड्रॉन आउटवर्ड। जैसे मैंने ये ड्रॉन की है आउटवर्डली, जो है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज जो है वो सेंटर ऑफ द वेक्टर एरियाज फाइंड करेंगे, वो क्या हमारी हो जाएंगी? वो यही रहेंगी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 से लेकर कहाँ तक जाएंगी? डेल्टा AN। और जो इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? वो हमारे पास हो जाएंगी E1, इसकी क्या हो जाएगी E2, इसकी क्या हो जाएगी E3, और अप टू ये कहाँ तक हम चले जाएंगे? EN तक चले जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बेटे अगर मैंने इन दोनों चीज़ों को, ये हमने क्या फाइंड कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं। अगर इनको इस इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन में हम अप्लाई करें, ठीक है, तो वो कैसी हमारी होगी? E1 डॉट डेल्टा A1, यही चीज़ है ना। लेकिन अब क्या है हमारे पास, हमने उसको बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारे स्मॉल पैचेस में पूरे जो सरफेस एरिया था उसको डिवाइड किया था। तो ये फिर तो आपके पास बहुत सारे आ गए ना सरफेस एरियाज। अब हम जब इनको कंबाइनली लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2 और डेल्टा A2। इसी तरह ये इक्वेशन आपकी चलती रहेगी और ये कहाँ तक जाएगी? डेल्टा EN और डेल्टा AN तक, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और जो वेक्टर एरिया, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे एट ईच पैच। यानी कि हर पैच पे, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, हर पैच पे जितने पैचेस हमने बनाए हैं, स्मॉल पैचेस में हमने इनको नंबर ऑफ n में डिवाइड किया ना, स्मॉल पैचेस बनाए हैं बहुत सारे, बहुत सारे यानी कि n तक स्मॉल पैचेस हैं यहाँ पे। तो जो स्मॉल पैचेस है, हर पैच की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे? हम राइट करेंगे जैसे हम एक ही करते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की E1 की, E1 किसके इक्वल होगा? E1 इज इक्वल टू E2। E2 किसके इक्वल होगा? E2 इक्वल होगा E3 के, ठीक है। और इसी तरह सबकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ हैं वो क्या होंगी? मैंने अभी आपको बताया, सबकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हैं वो सेम होंगी बेटे, EN अप टू EN। और जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या हमारी इक्वेशन आ जाएगी? E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ये इक्वेशन अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ी थी कि ई किसकी इक्वल है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस केस में ई जो है, ई क्या है बेटे, ई जो है डैट इज पैरेलल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या चीज़ है आपका, वेक्टर एरिया ए, ठीक है। जो ई है आपका इस केस में, ई जो है वो पैरेलल है किसके, वेक्टर एरिया ए के। देयरफॉर जब ये पैरेलल होता है, मैंने आपको बताया था जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास टीटा कुछ और होता है, जब ये पैरेलल होता है तो हमारे पास एरिया कुछ, जो इसका एंगल है वो डिफरेंट होता है। इस केस में बेटे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ई जो है वो पैरेलल है टू वेक्टर एरिया ए। देयरफॉर जो टीटा होगा वो क्या हो जाएगा, टीटा इस केस में हमारे पास जो एंगल है, जो टीटा है वो क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डॉट डेल्टा ए, वो हमारी क्या हो जाएगी, ई ए कॉस टीटा, ठीक है। और कॉस टीटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो आपने बेटे अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं ई, और यहाँ पे मैं कॉस थीटा 0 लूँ, 0 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री लूँ, तो 0 का जो कॉस है ना, आपने याद रखना है 0 का कॉस किसके इक्वल होता है, 0 का कॉस होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपकी, फिर जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, वो ई ए के इक्वल आ जाएगी। किसकी इक्वल आ जाएगी, ई ए के इक्वल आ जाएगी। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ए ही रहेगा ना। अच्छा, अब आगे इसको फर्दर हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। हमने इक्वेशन क्या की थी, हमने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 प्लस ई डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक बेटे, ये जाएगा डेल्टा AN तक, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे कॉमन है, हम ई को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये अंदर सारे जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, इनको हम लोग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे A2, ठीक है। और अप टू क्या है, ये हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेल्टा AN, क्लियर है। अब ये ई ऐसे का ऐसा ही रहेगा आपका। और ये क्या चीज़ है, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, टोटल एरियाज़ है ना। एरियाज़ को हमने बहुत सारे स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था, तो ये सारे पैचेस का एरियाज़ है ए से लेकर एन तक, ठीक है। जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल जो आपका एरिया होता है, मैं आपको ई की वैल्यू क्या है, अभी हमने ई की वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बताई, ये ई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू थी। और टोटल स्फेरिकल जो सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फेरिकल का, वो कितना होता है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी 4 पाई है, ये भी 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी बेटे, यहाँ पे ऊपर क्या रह गया, क्यू रह गया, नीचे आपके पास क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब आपके पास जो ई की वैल्यू रह गई है हमारी, वो क्या रह गई है, सॉरी ई नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। ये मैंने इक्वेशन किस तरह से ड्राइव की आपको समझ आ गई है ना। दोबारा से एक दफ़ा इसको हम देखते हैं। हमने क्या किया बेटे, हमने एक कोई भी स्फेरिकल जो है शेप ली, कोई भी स्फेयर जो है वो लिया, और उसका रेडियस हमने क्या सपोज किया, आर। यहाँ पे जो चार्ट था वो क्या था, उसको हमने ले लिया, क्यू ले लिया। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी वो किसके इक्वल थी, ई डॉट ए के इक्वल थी, ऐसे ही था। फिर हमने क्या किया कि हमने आपको मैंने बताया कि सरफेस एरिया जो है वो फ्लैट होना चाहिए। इस
चीज़ को पूरा करने के लिए कि सरफेस एरिया जो है वो फ्लैट हो, तमाम जगह पे जो है वो एक जैसा हो, हम क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया जो स्फेयर का है उसको n स्मॉल पैचेस में जो है वो डिवाइड करेंगे विद द एरियाज ऑफ मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डेल्टा A1 A2 A3 अप टू डेल्टा AN, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्शन जो हर वेक्टर एरिया की है वो क्या है, प्रिपेंडिकुलर आउटवर्ड है टू द कॉरिस्पॉन्डिंग पैच। हर पैच के कॉरिस्पॉन्डिंगली प्रिपेंडिकुलर है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, ये बात आपने याद रखनी है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया वो किसके इक्वल हैं, डेल्टा A1 की E1 के इक्वल है, A2 की E2 के इक्वल है, A3 की E3 के इक्वल एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है बेटे वो हर पैच पे क्या है, सेम है। यानी कि E1 इज इक्वल टू E2, E2 इज इक्वल टू E3, और ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हैं ये क्या होंगी, ये इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, ठीक है। इसलिए मैंने सेम इज इक्वल टू इसलिए डाला कि ये इस डायरेक्शन इसके इक्वल है, इसकी इसके इक्वल है। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि E किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। सिंस यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर एरिया के पैरेलल है। जब वेक्टर एरिया के वो पैरेलल होती है तो उस केस में बेटे जो थीटा यानी कि जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। हमने वही इक्वेशन ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए, और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था, तो हम इसका क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ई जो था वो वेक्टर ए के पैरेलल था, और जब पैरेलल हो तो हम एंगल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद बेटे कॉस 0 क्या आता है, कॉस 0 हमेशा 1 आता है। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू ए ही आएगी। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी एक्चुअल शुरू में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इक्वेशन देखी थी ई डॉट ए, उन सब में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, A1 से लेकर अप टू AM तक। E सब में कॉमन है, E को हमने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी सबको हमने अंदर कर दिया। इन सबको हमने किसके इक्वल ले दिया, ये क्या था, ये टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया था। स्फेयर का टोटल जो एरिया था सरफेस उसके इक्वल था ये। तो किसी भी स्फेरिकल का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर का। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, उनका सरफेस एरिया लिख दिया स्फेयर का। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, बेटे 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इन द एंड आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट रह गया। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम स्टार्ट में फाइंड कर रहे थे, हम क्या फाइंड कर रहे थे कि किसी भी सरफेस का जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटे किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यही चीज़ बेटे हमने करनी थी कि वो इसके इक्वल होता है, वही चीज़ हमारी इन द एंड आ गई, ठीक है। अब हमने क्या इमेजिन किया, आप इमेजिन करोगे कोई भी क्लोज सरफेस एस है जिसमें स्फेयर जो है वो इनक्लोज हो, तो जो फ्लक्स होती है थ्रू क्लोज सरफेस वो क्या होती है, सेम होती है एज दैट ऑफ स्फेयर। यानी कि एक जनरल एक बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मैंने क्या बात बताई है कि कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है ना, सपोज करो कि इस टाइम आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसको हम लोग एस कह रहे हैं, तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना बेटे वो सेम होगा एज दैट ऑफ स्फेयर, जो हमने अभी फाइंड किया, ठीक है। ये क्लोज सरफेस थी ना, इसी तरह कोई भी और क्लोज सरफेस होगी तो उसका भी फ्लक्स जो है वो सेम ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो इन द एंड हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस का होता है बेटे वो मतलब शेप या ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है मीडियम और एक है चार्ज इनक्लोज। दोबारा बता देती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि जो टोटल फ्लक्स है क्लोज सरफेस का, किसका क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस बनाई है ना, ये कहीं से भी ओपन तो नहीं है, क्लोज है ना,
किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस का है बेटे, वो किसी भी जो शेप है या ज्योमेट्री है जो क्लोज सरफेस की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्लोज होना, क्लोज है, ओवल शेप भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी ज्योमेट्री पे या क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पे कि क्लोज सरफेस का मीडियम क्या है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा चार्ज इनक्लोज है। यानी कि ये दो मेन चीज़ें हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस जो है वो डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा? एक होगी हमारे पास मीडियम, और दूसरी क्या चीज़ होगी? चार्ज इनक्लोज। वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा कि क्लोज सरफेस की शेप क्या है, उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ पे डिपेंड करता है बेटे? वो डिपेंड करता है मीडियम और चार्ज इनक्लोज पे। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? चलें बेटे, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गाउस लॉ। इसी पेज के बिल्कुल नीचे आप लोग आ जाएं, जो पेज अभी हम पढ़ रहे थे 197, अपनी बुक का ओपन करें, इसी के बिल्कुल नीचे आप लोग आएँ तो यहाँ पे एक लॉ आपको मिलेगा, डेट इज़ नोन एज गाउस लॉ। Let's start with the reading. Suppose point charges Q1, Q2, Q3 up to Qn are arbitrarily disturbed within an arbitrarily shaped closed surface and shown in figure 9.14. Since electric flux is equals to Q over epsilon naught, so the electric flux passing to the closed surface is the total electric flux through any closed surface is 1 over epsilon naught time the total charge enclosed in it. ठीक है, छोटा सा लॉ है, मैं आप लोगों को इसको ड्राइव करके दिखाती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटे। हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम इसकी हेडिंग देते हैं, यहाँ पे इसको हम राइट करते हैं गाउस लॉ, GAUSS, गाउस लॉ। ठीक है, हमने अभी बेटे एक पढ़ा था कि क्लोज सरफेस जो है, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस आती है तो सारा मैंने आपको बताया कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो अब हमने एक नया लॉ, मैंने भी आपको जो रीडिंग की है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली बेटे ये लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आप क्या राइट करोगे? इसकी स्टेटमेंट ऐसे आप राइट करोगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। आपकी बुक में भी बेटे इसकी जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो क्या है? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम जो है वो क्या है? जितना उस इनक्लोज सरफेस में चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस लॉ को हम लिखते कैसे हैं? ये लॉ हमारा किस तरह से मतलब आगे होगा? इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे राइट करते हैं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका Q आ जाएगा। ये Q क्या चीज़ है? दिस इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। किसी भी जो क्लोज सरफेस है वहाँ पे जो टोटल चार्ज है उसको हमने क्या कह दिया? Q। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी आई थी ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो किसी भी क्लोज सरफेस की है वो 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम जो है टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट के इक्वल है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा लॉ बन गया। ठीक है, अब इस लॉ को हम लोग जो है वो प्रूफ करेंगे कि ये लॉ ऐसे ही आता है कि नहीं आता। आपने सपोज करना है कि आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक शेप बनाते हैं। ठीक है, सपोज करो आप लोग, आपके पास इस तरह की एक शेप है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्जेस बेटे प्रेजेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास चार्जेस हैं। हम सपोज करते हैं Q1, Q2, ये Q3 हो गया, ये आपका Q4 हो गया, Q5, Q6, और ये हमारे पास क्या हो गया? अप टू Qn हो गया। ठीक है, हमने क्या किया? हमने सपोज किया कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। सपोज करो Q1 है, Q2 है, Q3 से लेकर अप टू Qn है, और ये सारे के सारे आर्बिट्रली जो है ये डिस्टर्ब हैं विद इन आर्बिट्रली शेप
ये शेप्ड है और एक क्लोज शेप है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अभी हमने जस्ट ये ख़त्म किया, ठीक है। तो जब हम इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे तो बेटे हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस है ना हमारे पास। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 एंड हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप टू n चार्ज, ठीक है। ये लाइन बेटे आपकी बुक में नहीं है, ये वहाँ पे आप लोग राइट कर लो। अब आपने हमने 1 के लिए हम क्या यहाँ पे राइट कर लेंगे, 1 के लिए हम कर लेंगे Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये चीज़ है ना यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उनका नंबर मेंशन करेंगे Q3 और यहाँ पे, और अप टू ये कहाँ तक जाएगा, अप टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको कॉमन ले लूँगी 1 और बाकी आपके सारे चार्जेस को हम लोग अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3 और अप टू ये क्या आ जाएगा Qn तक, ठीक है। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, टोटल चार्ज है। हम इनको यूं लिख लेते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, ठीक है। टोटल चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस का जब हम लेंगे, यानी कि Q1 Q2 जितने भी चार्जेस हैं, तो टोटल चार्जेस हम किसके इक्वल ले लेंगे, वो हम ले लेंगे कैपिटल Q के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल Q। जब इस ब्रैकेट को आप लोग खोलोगे तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास Q आ जाएगा, ठीक है। और यही हमने शुरू में यही यहाँ पे लिखा था ना इसकी मैथमेटिकल टर्म, और इसी चीज़ को हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। एंड पे हमारा यही एंड रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे Q मेंशन किया, यहाँ पे ये जो Q मैंने लिखा है, तो Q किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn, ठीक है। यानी कि टोटल चार्जेस जितने भी इस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड हैं वो किसके इक्वल हैं, वो हैं कैपिटल Q के इक्वल, ठीक है। ये हमने अपना न्यू लॉ पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको सिंपल इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करवाई। हमने क्या देखा कि हमारे पास एक जो है आर्बिट्रेरली शेप्ड है, यहाँ पे क्लोज सरफेस है, और यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 से लेकर अप टू Qn तक, ठीक है। और इस केस में जब आपके पास इस तरह की शेप और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हमने ये इक्वेशन अपने लास्ट अभी जो टॉपिक हमने ख़त्म किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में कैसी होती है, हमारी एंड इक्वेशन ये आई थी, ठीक है। उसके बाद हाँ, इस केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि हर चार्ज की अपना अपना जो है क्लोज सरफेस की अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे 1 है 2 है, तो हमने हर जगह पे क्या किया, मैंने अलग अलग चार्जेस का जो है वो नंबर दे दिया। फिर हमने क्या किया कि इनको कॉमन ले लिया और चार्जेस को हमने अंदर कर दिया। ये चार्जेस क्या थे, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, और टोटल चार्ज जो है किसी भी जो क्लोज सरफेस है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है Q के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने Q पुट किया, और यही हमने जो है चीज़ प्रूफ करनी थी, जो हमारी स्टार्ट में मैथमेटिकल इक्वेशन आई थी इस लॉ की, वो हमने क्या कर ली, प्रूफ कर ली इन द एंड। क्लियर हो गया। ये छोटी सी एक डेरिवेशन थी, इसको आपने अच्छी तरह से बेटे समझना है, बहुत ईजी थी। तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। हमने नेक्स्ट टॉपिक 9.4 का जो है वो स्टार्ट आज लिया है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसी लॉ की जो है एप्लीकेशन जो है वो करेंगे, और पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है, द फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये करवाऊँगी। आपने आज के सारे टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने कंप्लीट किया है उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ना आपको नोट्स की फॉर्म में जो है नोट बना के जो है वो सारा दूँ, इसीलिए मैंने उसके तीनों केसेस जो हैं उनकी हेडिंग दे के आप लोगों को सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो समझाया था।
तो उसको बेटे आपने एज इट इज़ ही करना है। और ये जो कल हमने पढ़ा था ना, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। एंगल किस तरह का हो सकता है, या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने अच्छी तरह से जो है वो करना है, ताकि इन केस अगर इसमें से कोई एमसीक्यू भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आता है, तो आपको आता हो। और नेक्स्ट लॉ भी हमने आज कर लिया, ठीक है। इस लॉ की स्टेटमेंट और इसकी जो डेरिवेशन है सारी, वो सारी की सारी आपने जो है वो लाजमी करनी है। स्टेटमेंट आपकी बुक पे दी गई है, एज इट इज़ ही आपने इसको लर्न कर लेना है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।